Hello everyone, welcome to the next episode of Unbiased Series. Unbiased Series के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है. मेरा नाम है वेंकटेश चतुर्वेदी. आई एम एन एजुकेटर विद अनअकैडमी एंड इस पर्टिकुलर सीरीज में, इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब देखेंगे. क्या फायर क्रैकर्स, क्या पटाखों को दिवाली के अवसर पे, दिवाली के समय जलाना चाहिए या देयर शुड बी अ बैन ऑन दी फायर क्रैकर्स, या पटाखों को क्या बैन कर देना चाहिए फ्रॉम बीइंग बर्स्ट ड्यूरिंग द दिवाली, राइट? सो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जो आजकल बिकॉज दिवाली जस्ट निकली है तो काफी ज्यादा डिबेट की जा रही है. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसको एनालाइज करेंगे. नाउ बिफोर वी गो इनटू दैट, इससे पहले कि हम उसमें आगे बढ़े, सो आई हैव एन अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है, अनअकैडमी का जो वेबसाइट है, उस पर अगर आप लॉग इन करिएगा, यू कैन फाइंड फ्री लाइव क्लासेस बाय सम ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द अनअकैडमी. अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा फ्री क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं. आप इनको जा करके अवेल कर सकते हैं. मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे अवेल कर सकते हैं इनको, राइट? 21 नवंबर को देयर आर अ लॉट ऑफ स्पेशल क्लासेस बीइंग टेकन बाय सम ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री. आप देख सकते हो यूपीएससी सीएससी 2012 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस आपका कराया जा रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट, क्विक डिस्कशन ऑन बायोटेक, करंट अफेयर्स एनालिसिस फॉर 2021 यूपीएससी एग्जामिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ पॉलिटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी फॉर फ्रॉम द 2012 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स के डिफरेंट टॉपिक्स के लेकर के हम लोग फ्री सेशंस आपके लिए करा रहे हैं. I would also be taking a late night newspaper analysis class and then the multifaceted challenges of an IPS officer in India, which is an ethic case study के ऊपर स्पेशल क्लासेस कराई जा रही हैं. You can see this. अगर आप अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे जाइएगा या अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाइएगा, you will find some of the top educators like Mudit Gupta sir, Aarti ma'am, Rakesh sir, Sudarshan Gurjar sir taking some of the best classes free of cost for all of you, right? अर्पिता मैम भी है. आई विल बी टेकिंग अ कपल ऑफ क्लासेस. दीपांशु सर भी हैं आपके, हु इज गोइंग टू टेक दी स्पेशल क्लासेस, फ्री स्पेशल क्लासेस, राइट? ऑल ऑफ दीज के आपके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू गेट एक्सेस टू दीज क्लासेस, दीज कोर्सेज, राइट? You can complete your preparation for the UPSC examination with these free live classes and tests, right? अगर आप चाहते हो इन सबको अवेल करना एंड मच मोर, ये तो आपका 21 तारीख की लिस्ट दी है मैंने. इसके अलावा रोज many ऑफ द एजुकेटर्स आर टेकिंग फ्री स्पेशल क्लासेस. इनफैक्ट मैं रोज खुद लेट नाइट न्यूज़पेपर एनालिसिस क्लास लेता हूं जिसमें हिंदू पेपर का डिस्कशन रोज रात को 11 बजे करता हूं. इन ऑर्डर टू एक्सेस दीज क्लासेस आपको सिंपल से प्रोसेस करना है. आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से ऑन योर मोबाइल फोन, या फिर आप वेबसाइट पे जा सकते हैं www.unacademy.com. लॉग इन करके आप स्पेशल क्लासेस सेशन पे यू कैन फाइंड ऑल दी स्पेशल क्लासेस. जो यहां पे मैंने आपको लिस्ट दी है उनके भी स्पेशल क्लासेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है. अगर आप वो डिस्क्रिप्शन पे लिंक को क्लिक करिएगा, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू योर एप्लीकेशन और दी वेबसाइट, जहां पे आप आराम से बड़े ही इजी से फ्री ऑफ कॉस्ट दी स्पेशल क्लासेस को देख सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, नीचे ही डिस्क्रिप्शन पे मैंने पीडीएफ भी अपलोड कर दी है. दिस पीडीएफ वुड बी अपलोडेड, जिस पे आप क्लिक करते ही डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएंगे, हाइपर लिंक्ड है वो, तो आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएंगे टू द रेलेवेंट क्लासेस, राइट? सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी. टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री आर टेकिंग दीज स्पेशल क्लासेस ऑन 21st. सो आप कल या फिर अगर आप 21 को ही देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आज इन पर्टिकुलर वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? राइट, नाउ लेट्स गो टू द मेन क्रक्स ऑफ द मैटर. व्हाई इज देयर द डिबेट? डिबेट है क्यों इसके ऊपर? पटाखे जलाने चाहिए या नहीं जलाने चाहिए, इसके ऊपर डिबेट क्यों है? डिबेट इज लार्जली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू दैट बहुत ज्यादा, अगर आप देखो अर्बन एरियाज में इंडिया के, तो विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्मॉग. आपको स्मॉग और polluted एयर बहुत मिलेगी वातावरण में. So therefore there is a rampant pollution which is observed in much parts of the Indian cities. तो जब pollution इतना फैल गया है,
जब एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी हाई हो गई है, सो देन द डिमांड वाज देयर कि क्रैकर्स को बैन किया जाए. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इज देयर अ कॉल टू बैन द फायर क्रैकर्स देन, राइट? ओके, क्यों रेलेवेंट है और क्यों करना चाहिए बैन, इसको आइए जानते हैं. पहली चीज यही है, देयर इज अ ह्यूज एयर पोल्यूशन व्हिच हैज बीन ऑब्जर्व्ड, स्पेशली इन द दिल्ली एनसीआर रीजन. व्हाट वी हैव सीन इज दैट एयर क्वालिटी इंडेक्स एकदम सीवियर से एक्स्ट्रा सीवियर, जो सीवियर प्लस कैटेगरी है, वहां तक रीच कर गई थी. दिवाली के अगले दिन हमने इस बार भी नोटिस किया, डिस्पाइट ऑफ ऑल द कॉल्स फॉर नॉट बर्स्टिंग द क्रैकर्स, दैट द सीवियरिटी ऑफ द पोल्यूशन वाज वेरी वेरी हाई. ठीक है, एयर पोल्यूशन से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीजेस होती हैं, राइट? सांस लेने में दिक्कतें आती हैं, स्पेशली इन द ईयर 2020 जब कोरोना के केसेस माउंट अप कर रहे हैं. सो देयर इज अ पर्टिकुलर थ्रेट कि जो आपके पेशेंट्स हैं कोविड के, जिनको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं सांस लेने में, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी व्यथा, उनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, राइट? सो द एयर पोल्यूशन कैन make the situation worse for the COVID patients. Secondly, there is a huge problem of chemical hazard जो आपके pollution से फैलता है from the firecrackers. Firecrackers जो normally हम use करते हैं, उसमें बहुत सारे ammonium nitrate and your barium nitrate type के chemicals are there, and these chemicals are very very harmful. और बहुत बार heavy metals get also released जो आपकी बॉडी में भी जा सकते हैं, जो त्वचा भी खराब कर सकते हैं, जो आई में इरिटेशन कर सकते हैं, जो ट्रैकिया में दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं. एंड दीज हार्मफुल केमिकल्स कैन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो आल्सो इन द लॉन्ग रन लीड टू योर कैंसर, राइट? सो देयर आर सर्टेन स्टडीज टू शो दैट हो सकता है कि इन टाइप के केमिकल्स दे कैन बी कार्सिनोजेनिक. ठीक है, सो देयर इज अ बिग थ्रेट बिकॉज ऑफ दीज हार्मफुल केमिकल्स व्हिच आर रिलीज्ड बाय द फायर क्रैकर्स. उसके अलावा apart from the air pollution and the release of chemicals, there is also a threat of noise pollution. Bam! Right? Okay. So when इतनी तेजी से आपकी आवाज से लगभग 105 से लेकर 115 डेसिबल पॉइंट्स के जो स्केल पे हम लोग देखते हैं जब फायर क्रैकर्स बर्स्ट किए जाते हैं, दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द ईयर्स. सो जो पीपल हुज ईयर्स आर सेंसिटिव, दे आर अंडर थ्रेट of going through a permanent or temporary or even permanent ear damage. So आपके कान के पर्दे फट सकते हैं, people might get stress, लोगों का सर दर्द हो सकता है, they might get headaches because of the noise pollution which is there because of the your firecrackers. In fact, humans पे तो चलो इफेक्ट करता ही है, बहुत से एनिमल्स को दिक्कत होती है, बहुत से बर्ड्स को प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ द ह्यूज साउंड. आप लोग खुद ही नोटिस कर लीजिए, इफ योर डॉग आपके घर में डॉग है, इफ यू हैव अ डॉग एट योर होम, वो लोग कितने डर जाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस हाई डेसिबल वॉल्यूम ऑफ नॉइज बिकॉज ऑफ द फायर क्रैकर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब फायर क्रैकर्स आपके जलाए जाते हैं तो देयर आर थ्रेट्स ऑफ एक्सीडेंट्स. एक्सीडेंट कैसे? फायर क्रैकर पटाखा जलाया, आपके पास फूट गया और फर्स्ट डिग्री या इवन समटाइम्स सेकंड डिग्री बर्न हो गया, राइट? जो रॉकेट छोड़ा पता चला उसका डायरेक्शन गलत चला गया, किसी घर में घुस गया और घर में पर्दे लगे या कोई सिंथेटिक मटेरियल है उसमें आग लग गई, राइट? और समटाइम्स तो इट में हैपन कि कहीं पर आपने स्टोर रूम में बहुत सारे पटाखे रखे हुए हैं, गलती से आग लग गई और वो पूरा फूटने लग गया. Many times we have seen fire hazard during the Diwali day, जिसमें बहुत सारे फैक्ट्रीज में भी या फिर घरों में आग लग जाती है और फिर आपका फायर ब्रिगेड बुलाकर ही आपके उससे ठीक हो पाता है. परंतु प्रॉपर्टी डैमेज एंड उससे ज्यादा दिक्कत की बात लाइफ डैमेज होती है लोगों की. बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोग एकदम फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री बर्न भी पाते हैं. सो देयर आर एक्सीडेंट्स विच आर देयर ड्यू टू क्रैकर्स विच क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम फॉर द पब्लिक. अपार्ट फ्रॉम दैट, जनरली आप दिवाली के दिन आप देखिएगा कि दिवाली के अगले दिन, इफ यू लुक एट द नेक्स्ट डे ऑफ दिवाली, बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है. देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट विच इज जनरेटेड. जो आपको सड़क पे दिखेगा वो जो चटाई होती है, लड़ी लगाई जाती है, छोटे छोटे जो बम होते हैं उसके फटे हुए रैपर्स, जले हुए रैपर्स, वो सब आपके पड़े रहते हैं. सो देयर इज अ ह्यूज वेस्ट विच इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द firecrackers the next day of Diwali. So firecrackers जो है वो बहुत ज्यादा जब एक साथ जला दिए जाते हैं तो there is a huge waste, solid waste management issue.
नाउ इतनी सारी दिक्कतें अगर हैं, स्टिल व्हाई इज द बैन बीइंग अपोज्ड? फायर क्रैकर्स जो बैन किए जा रहे हैं उनको अपोज क्यों किया जा रहा है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रैशनल behind the bursting of the cracker. Why the bursting of the cracker during the Diwali should be allowed? क्या रीजन है उसके? पहली बात, there's a huge drive towards traditions and religious sentiments which may get hurt अगर blanket ban लगाया जाए आपके firecrackers का. Since years and years, बहुत सालों से firecrackers has become an integral part of Diwali celebration. जब आपके दिवाली सेलिब्रेशन में फायर क्रैकर्स पटाखे जलाना इतने समय से चलता आ रहा है, तो पीपल फील डिप्राइव्ड ऑफ बीइंग एबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, राइट? अपने इमोशंस को, अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने से वो अपने आप को डिप्राइव्ड फील करते हैं अगर फायर क्रैकर्स को बैन किया जाता है. ठीक है ना? ओके, सो द ट्रेडिशंस ऑफ द क्लोज एसोसिएशन ऑफ पटाखास with the Diwali is something which hurts the religious sentiments at times अगर उसको बैन किया जाता है, right? Then the question arises, why only during Diwali? So एक बहुत ही जो relevant सवाल कभी कभी पूछा जा रहा है कि भाई दिवाली के समय ही क्यों की जाती है ऐसी बात कि हम लोग फायर क्रैकर्स को बैन करते हैं. There are so many other occasions. There are weddings of people. There are birthday celebrations. There are big award functions. They are जब आपके वर्ल्ड कप कंडक्ट कराया जाता है, मैचेस कंडक्ट कराए जाते हैं, आईपीएल कंडक्ट कराया जाता है, व्हेन द विनर इज देयर देन पटाखेस आर सीन, राइट? उसके अलावा मेनी अ टाइम्स ड्यूरिंग योर क्रिसमस सेलिब्रेशन, ड्यूरिंग योर न्यू ईयर सेलिब्रेशन, अ लॉट ऑफ फायर क्रैकर्स आर यूज्ड. सो व्हाई इज नॉट अ यू एन क्राई ड्यूरिंग देन? सो इट सीम्स दैट देयर इज अ टारगेटेड ban on the firecrackers during the Diwali, and बाकी समय a blind eye is done. This is one of the reasons why it is said that why are you targeting only during Diwali? Okay, so right, so some people believe that blanket ban होना चाहिए या तो बिल्कुल ही ban नहीं होना चाहिए. This is the rationale. उसके अलावा what Supreme Court had done was this time around itself that नवंबर के मंथ में firecrackers major cities में जहां पे एयर क्वालिटी खराब है वहां पे नहीं बिकेंगे, right? So the problem was that आपने पूरे साल भर तो firecracker इंडस्ट्री को थ्राइव होने दिया. आपने फायर क्रैकर इंडस्ट्री को कुछ ऐसा तो वार्निंग नहीं दी कि हम बैन करवा देंगे आपके फायर क्रैकर्स को, तो वो अपना मस्त फायर क्रैकर चला रहे हैं मतलब बना रहे हैं. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट इंडिया में तमिलनाडु इज द स्टेट जहां पे 90% ऑफ द फायर क्रैकर्स आर प्रोड्यूस्ड. सो जब आपने एकदम से फायर क्रैकर को बैन कर दिया, या अगर आप बैन करेंगे विदाउट रिड्यूसिंग द स्टॉक और विदाउट रिड्यूसिंग द सोर्स इटसेल्फ फ्रॉम द सोर्स इटसेल्फ, तो दिक्कत क्या होगी? बिकेंगे नहीं. तो बेचारे जो वर्कर्स हैं जो फायर क्रैकर इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, उनकी इंडस्ट्री बैठ जाएगी. सो द स्मॉल वर्कर्स, थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ वर्कर मे बिकम होमलेस, मे बिकम जॉबलेस, क्योंकि एकदम से जो फायर क्रैकर के कंपनीज हैं उनकी बिक्री कम हो गई, राइट? सो द फायर क्रैकर इंडस्ट्री स्पेशली इन द तमिलनाडु जिसमें 90% ऑफ द इंडस्ट्री इज सिचुएटेड देयर, इट में सफर ह्यूज लॉसेस, राइट? So the thing is that अगर आपको बैन करना भी है, so the rationale is if you have to ban also the firecrackers, even if it's a blanket ban, you need to stop the firecracker industry altogether. आपको उनको alternate employment opportunities provide करनी है. So this is another concern why the ban is questioned. Further, there are more serious sources of pollution than firecrackers, especially during Diwali. दिवाली के समय एक दिन का जो फायर क्रैकर्स है, सो द रैशनल विच इज यूज्ड टू नॉट हैव अ बैन ऑन दिवाली फॉर फायर क्रैकर्स, वन ऑफ द रैशनल इज दैट आपके स्टबल बर्निंग है, आपके इंडस्ट्री है, आपके डीजल जनरेटर्स हैं, राइट? देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन. योर ट्रैफिक है, योर रोड आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी कार की व्हीकुलर एमिशंस हैं, ऑल ऑफ दैट इज देयर. व्हाई ओनली अ bias target towards the firecrackers? Firecrackers को वो भी दिवाली के समय आप ऐसे टारगेट क्यों कर रहे हो? This is the question which is raised while questioning the ban on the firecrackers during Diwali. ठीक है? So there are more serious sources of pollution also. Okay, all right. Now with this I leave it up to you to decide कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. Right? So that is what we do in this particular series. I do not make conclusions. I just give you the hard-hitting facts right in front of you. I try to bring about all the perspectives so that you can take a decision
कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो, so that you are being able to make a better judgment call while deciding. Right? So it's up to you to decide whether the firecrackers should be banned during Diwali or not, or whether there should be a blanket ban on Diwali, or whether whether there should be a blanket ban completely on the firecracker industry altogether in India, or whether जो आपका normally firecrackers जलाए जाते हैं उसको allow करना चाहिए. What is your decision? Please put it in the comment section below. Thank you so much. Have a nice day, everyone.